नमस्कार, राजस्थान न्यूज रूम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी बता दीजिए कि आप राजस्थान के किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने जयपुर समेत पश्चिमी राजस्थान के 14 जिलों में आंधी और तूफान के और बिजली गिरने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज को कई जिलों के अंदर तेज हवाएं चल सकती हैं और बादल गरजने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले कुछ दिनों तक तापमान 40 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। IMD ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून तक प्रदेश में मानसून के एंट्री होने की संभावना भी जताई गई है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकदी खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को जयपुर में कनौता इलाके में छापामारी कर संग्रहित सामग्री की जांच की गई। कृषि विभाग में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर विशेष लगातार सरकार पर हमला बोला। वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार कार्रवाई करते हुए अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। सरकार का कहना है कि किसानों को नकली खाद और बीज से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अभियान आगे भी ऐसे जारी रहेंगे। राजस्थान सरकार ने RG अजस योजना के तहत दवाइयों को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। 15 जून से मरीजों को मुफ्त या रियायती दवा लेने के लिए ऑनलाइन ई-पर्ची अनिवार्य होगी। बिना ई-पर्ची के किसी भी मरीज को दवा नहीं दी जाएगी। चिकित्सा विभाग के अनुसार यह व्यवस्था खासतौर पर उन मरीजों के लिए लागू की जा रही है जो अस्पताल परिसर में बाहर डॉक्टर से इलाज करवाते हैं। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से दवाइयों का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेगा और पारदर्शी बढ़ेगी। अस्पतालों में सुरक्षित ऑनलाइन की एंट्री की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर और व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिक्षा मंत्री कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक में संयम मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव और पुराने राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि नेताओं को जनता के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक कथित सिफारिशी चिट्ठी का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल एक मंत्री नहीं बल्कि सरकार के 6 से 7 मंत्रियों की जांच होनी चाहिए। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त हुई है। उन्होंने मान्य सरकार का जिक्र करते कहा कि कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त का मुद्दा भी उठाया। बेनीवाल ने सरकार से निष्पक्ष जाँच की मांग की और कहा कि जनता सच जानना चाहती है। राजस्थान में मानसून आने से पहले सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को 10 बड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में बाढ़, अतिवृष्टि, जल भराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और सरकार का कहना है कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान में वेस्टर्न डेफिक फ्रेट कॉस्टेट यानी WDFC के आर्थिक विकास की नई रफ्तार बनकर उभर रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए माल परिवहन पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। रेलवे आधारित लॉजिस्टिक्स मजबूत होने से उद्योगों को लाभ मिलेगा। सिक्कर सहित कई जिलों में गुजरने वाला यह कॉरिडोर व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। इससे सप्लाई चेन को मजबूती होगी और परिवहन कम लागत होगी। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में यह परियोजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान सरकार 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश भर में शहरी सेवा शिविर आयोजित करने जा रहा है। इन शिविरों में लोगों को पट्टे, फ्री होल्ड, नामांकन और अन्य शहरी सेवाओं की राहत दी जाएगी। सरकार ने कई मामलों में शुल्क और प्रीमियम के में 100% छूट देने का मौका दिया है। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव से पहले आम लोगों तक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। शिविरों में नागरिकों की समस्या को मौके पर समाधान किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम तेजी से पूरे होंगे।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गहलोत का जितना स्नेह लगाव अपने बेटे वैभव के साथ है, उतना ही स्नेह उनके साथ भी है। सचिन पायलट ने यह बात दौसा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान कही। इस कार्यक्रम में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पायलट के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर एकता के संकेत माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी के बड़े नेता आपसी मतभेद कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। राजस्थान की महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी यानी एमडीएस यूनिवर्सिटी के अब कॉलेजों में फर्जी उपस्थिति के मामलों पर सख्ती की जा रही है। यूनिवर्सिटी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई छात्र बिना नियमित क्लास लगाए भी परीक्षा में बैठ जाते हैं। इसी को रोकने के लिए अब निरीक्षण दल बनाए जा रहे हैं जो अलग अलग कॉलेजों में जाँच करेंगे। जिन कॉलेजों में गड़बड़ी मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि 75% उपस्थिति का नियम पालन करने वाले ही अनिवार्य होंगे। इस फैसले के बाद छात्रों और कॉलेज प्रबंधन में हलचल बढ़ गई है तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी लाने की कोशिश तेज की जा रही है। राजस्थान में इस बार मानसून करीब 7 दिन के देरी से पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में औसत बारिश लगभग 10% कम रहने की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त बारिश और मिट्टी की नमी बनने से ही बुआई करें। 50 से 75 mm बारिश के और ऊपरी मिट्टी में 15 से 20 सेंटीमीटर नमी होने पर ही खेत में ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कम और अनिश्चित बारिश को देखते हुए किसानों को फसल चयन और सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। राजस्थान में बीज कंपनियों पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए उनके खिलाफ इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे भी कार्रवाई और पैसे सैंपल लेकर पास कराने वाले को आरोपों के बाद मंत्री को पद पर बने रहने के नैतिक रूप से गलत बताया गया। पार्टी के मुख्यमंत्री से इस मामले में सख्त फैसला लेने की मांग की। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। बीकानेर शहर के कई इलाकों में कल पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। विभाग के अनुसार जयपुर रेड स्थित 220 केवी के जेसीएस पर निर्धारित मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते बीछवाल जलाशय की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसका असर स्टेडियम हेड वर्कर्स और जुड़े से इलाकों में जल आपूर्ति पर पड़ेगा। जन नारायण व्यवसाय कॉलोनी, पवनपुरी सहित कई क्षेत्रों में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जलदाय विभाग ने नागरिकों से पहले पानी भंडारण करने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। विभाग का कहना है कि मेंटेनेंस का कार्य पूरा होने के बाद सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। राजस्थान में नवजात बच्चों को मां का दूध नहीं मिलने के कारण मामला लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में हर 100 में से 46 बच्चों को पर्याप्त संतान का दूध नहीं मिल पा रहा, जो चिंता का विषय बन चुका है। जन्म के शुरुआती 6 महीनों तक मां का दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है। डॉक्टरों के अनुसार सही पोषण नहीं मिलने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग का अब जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी में है ताकि माताओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी जा सके और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।